भी अच्छे सीमेंट की तलाश कर रहे हो जो आपके घर को एक स्ट्रॉन्ग बनाए? माइसम पावर सीमेंट। आन देश की शान। भारत माता की। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय के प्राचार्य श्री आर.पी. ब्रह्मवंशी। करीब 60 देशों में है और इसमें करीब 55,000 से ज्यादा कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं और ये पूरी दुनिया में नंबर 2 पर सीमेंट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। लेकिन हिंदुस्तान में इसकी अपनी परफॉर्मेंस एक अलग स्थान रखती है और ये स्कूल जहां हम खड़े हैं, जिसका ये ग्राउंड है, आप लोग यहाँ जहां मौजूद हैं आज इस दिन पे, आप सभी को गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी एक संस्था के साथ भी जुड़े हैं जो विदेशी होते हुए भी हिंदुस्तान में इस देश के लिए, हमारे अपने देश के लिए जो भी मेहनत हम करते हैं वो हम रेवेन्यू यहाँ के लिए अर्न करते हैं और यहीं पर जो तरक्की होती है, जो स्कूल है, ये कहीं विदेश में नहीं बना है, ये हमारे देश में। और इस स्कूल को सपोर्ट करना, इसको हर तरह से आगे बढ़ाना और इसको उस मुकाम तक पहुंचाना, ये हमारा एक दायित्व है, उद्देश्य भी है और मैनेजमेंट इसके लिए हमेशा से, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, उसके लिए प्रतिबद्ध है और ये हमारा अपना स्कूल है, हमारे देश का, हमारे समाज का, और हमें गर्व है। और इसकी परंपरा जो डीएवी की है, जिसमें आप लोग जिस भाषा में भी प्रयोग करते हैं, एंग्लो वैदिक है, तो जहां वैदिक शब्द आता है उसी समय अध्यात्म उसके साथ जुड़ जाता है। और इन सभी बच्चों को जो अभी धीरे धीरे आगे तरक्की कर रहे हैं, अग्रसर हैं, उनको आजादी का महत्व समझना बहुत जरूरी है कि जिस जमाने में इस स्कूल की भी नींव रखी गई थी वो शायद आजादी से पहले की बात थी और इतनी पुरानी परंपरा के स्कूल में पढ़ना और उनके साथ में जुड़े रहना और उस स्कूल का हमारी संस्था के साथ जुड़ना और आज का दिन जिसको हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, उसके साथ में इन तीनों चीजों का जो मिश्रण है वो आपको समझना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं क्यों बार बार इस पे बोल रहा हूं, कारण सिर्फ एक ही है कि हमें ये समझना चाहिए कि आज जो हम आजाद देश के नागरिक कहलाते हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत रही है,
जमाने से कई लोगों ने इसके पीछे अपने बहुत सारे काम किए हैं, कुर्बानियां दी हैं। अभी पिछले दिनों, कल की बात है, किसी न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, जो हमारे लिए नेशनल हॉलिडे के नाम से जाना जाता है, तो वो छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि उसके साथ में शनिवार, इतवार और सोमवार और एक छुट्टी लेकर के मंगलवार 4 दिन का वो हमारा एक पिकनिक डे बन जाए और जो इंडिपेंडेंस डे है वो एकमात्र सिर्फ औपचारिकता रह जाए। इस बात को समझना जरूरी है कि छुट्टी मनाने, बाहर जाने, घूमने फिरने के और भी कई दिन होंगे, लेकिन आज का जो दिन है उसमें अपने दिल में अपने देश के प्रति एक सम्मान, एक समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। बोलने में चीजें आसान लगती हैं, लेकिन अगर आप जब इसको महसूस करेंगे, जब अपने दिल से इसको चाहेंगे कि ये मेरा देश है, हमारे इस देश को आगे बढ़ना है, और कैसे इस स्कूल में हम हर बार कहते हैं देश को आगे बढ़ना है, इसके बहुत छोटे छोटे पहलू हैं। आप इस स्कूल से ले लीजिए, जब कोई बच्चा जब पहला या सबसे नर्सरी क्लास में आता है और उसके बाद से जब वो 12th स्टैंडर्ड के बाद में बाहर जाता है और फिर एक प्रोफेशनल लाइफ में अपने एजुकेशन को, उच्च शिक्षा में जब वो ढालता है और फिर किसी न किसी दिन वो देश का कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदार नागरिक बन के किसी पद पे आसीन होता है और अच्छे काम करता है। यहाँ जो शिक्षक मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने बचपन से लेकर के आज तक जो भी शिक्षा ग्रहण की और उनकी जो भी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी हुई, उसके आधार पे वो यहाँ पर नियुक्त हुए और उन्होंने उसके लिए बड़ी मेहनत की है। जो शिक्षक होता है वो अपने बच्चों को जो ज्ञान देता है, उसी ज्ञान के आधार पर उस बच्चे का आगे प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है, और वही तरक्की उसको एक अच्छा नागरिक और देश में भविष्य को ऊपर ले जाने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला एक ऐसा इंसान बनाती है। चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो कोई समाज सेवी हो, कोई कलाकार हो, कुछ भी हो, लेकिन हर क्षेत्र में यही होता है कि हमेशा देश की तरक्की तभी संभव होगी जब हमारे दिलों में देश के प्रति प्रेम होगा। हमारे जो दिल में अगर इसके प्रति सम्मान होगा, ये जो ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, इस तिरंगे के तीनों रंगों के अलग अलग अर्थ अगर जिसको समझ में आएंगे और लोग ये समझेंगे कि केसरिया रंग, सफेद रंग और हरे रंग का क्या महत्व है और बीच में जो चक्र है उसका क्या मीनिंग है, ये जब आप समझेंगे, आपको महसूस होगा कि किसी एक बहुत ही सोची समझी, एक समझदारी के तहत इसका निर्माण किया गया। इसके कई रंग रूप बदले हैं, जब से आजादी से पहले से लेकर के अंग्रेजों के जमाने से इसके अलग अलग शक्लें थी, और ये आखिरी है जिसमें बीच में चक्र है। और ये जो 3 रंग हैं, ये अब स्थायी रूप से इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इस तिरंगे का महत्व